महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियों से श्री हरिदास स्वामी परंपरा से जुड़ा है। मैंने भी 7-8 साल में ही गुरु मंत्र ले लिया था और उसका आज तक निरंतर जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी नौकरी के दौरान कई बार विपरीत और जोखिम परिस्थितियां आई, बिहारी जी की कृपा का अनुभव हुआ। महाराज जी मेरी तार्किक बुद्धि होने के कारण मुझे भक्ति में काफी चीजों के जवाब नहीं मिले, इसलिए और साथ ही आडंबर और पैसे की चमक में मतलब अध्यात्म और निराकार स्वरूप की आकर्षित हो गया मैं। और अब हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ और कई बार पहले बताओ निराकार का ध्यान होता है? लाइट को देख रहे होते हो। ध्यान का विषय जो है ना, सब ध्यान मिट जाए, जो बचे उसे ज्ञान का ध्यान कहते हैं, आत्मस्वरूप का। सब ध्यान मिटा दो, जब आप बैठो तब कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए। वो अगर प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार कौन है? जब वही परमात्मा सब रूपों में है तो प्रकाश स्वरूप है तो अंधकार भी स्वरूप उसी का है। जड़ स्वरूप है तो चैतन्य स्वरूप उसी का है, वो सर्वस्व है। अगर हम प्रकाश का ध्यान करें तो अंधकार भी वही परमात्मा है, वो सब रूपों में है। तो हमको चाहिए कि इन सब रूपों का पहले ध्यान हटावें, न प्रकाश, न अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। और जब ये ध्यान शांत हो जाता है तो जो बचता है वो आत्मस्वरूप होता है। अन्वय व्यतिरेक 2 पद्धतियां हैं। पहले हमें व्यतिरेक पद्धति लगानी पड़ेगी शास्त्रीय, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इनको हम हटाएं, पहले सब ध्यान हटावें। तो हाँ, पहले आप ध्यान हटाओ। क्या आपका ध्यान शून्य में आ गया? जी महाराज, कई बार आता है और अच्छा। इस समय कोई भी चिंतन नहीं हो रहा है, ना प्रकाश, ना अंधकार, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण। जैसे गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा में आप होते हैं क्या? लेकिन होते हैं। अभी कह रहे हैं कि राधा कृष्ण स्वरूप की ओर भी मन आकर्षित है और ध्यान मार्ग में भी, तो दोनों का समावेश बनाना चाह रहे हैं। अब हम कैसे तुम्हें बतावें कि देखो, अभी वो प्रकाश तो है नहीं जिस प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, आत्मस्वरूप की। जब तक स्थूल सूक्ष्म कारण को मिथ्या समझ करके और स्थिति नहीं प्राप्त करोगे तब तक वो, और जब वो हो जाएगा ना तो ये सब चंचलता हट जाएगी। कि अभी हम फाइनल में इनकी तरफ आकर्षण, ना ये है ना वो है, जो है वो केवल है, उसका अनुभव करने के लिए बढ़ो। अभी वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए। आप स्वीकार करते हो? जी बात। तो आप, ये स्थूल 5 भौतिक शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इसके भी अंदर अनंत जन्मों के संस्कारों का बना हुआ कारण शरीर जो स्थूल का निमित्त बना है। इन तीनों को विध्वंस किए बिना अपने चिंतन में, इनका बिल्कुल विध्वंस, इनसे बिल्कुल संबंध खत्म, साक्षी, तो जो बचता है वो है आत्मस्वरूप है। अभी ना तो उस है का अनुभव है और ना श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का अनुभव है। तो हमें लगता है बीच में समय बर्बाद मत करो। वही महाराज, वही हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं फंस रहा हूँ बीच में मैं। नहीं तो जब आप इतने बड़े महापुरुष श्री स्वामी हरिदास जी से जुड़े थे तो आपको वहीं जुड़े रहना चाहिए। महाराज मेरे भी गुरु का ही कहना है, बालक दास जी तो नहीं रहे अभी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुरु हैं जी, तो उनका भी यही कहना है कि उनने अपना दिया है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा लाइट चाह रहा था। मतलब इनको अभी थोड़ा सा द्वंद्व है कि ये बीच में वैसे हो गए थे कि निराकार स्वरूप का ध्यान, और अभी फिर से इधर आना चाहते हैं। निराकार स्वरूप हमें है, हमने जो आकार पकड़ा वही आकार पकड़ लिया। कर्मा के अनुसार मनुष्य शरीर बना, हम मनुष्य पुरुष मान रहे हैं अपने को, स्त्री मान रहे हैं अपने को। हमारा क्या स्वरूप है आप बताओ? क्या स्वरूप है? आपको कितने साल हो गए इस शरीर में रहते? 61 साल हो गए होंगे। 61 साल में 1 मिनट अपने से मिले हो तो हमें बताना। 61 साल में 1 मिनट अपने से मिले हो? 3.5 हाथ के घर में रह रहे हो, बाहर ही भटकते रहे, सब बाहर को ही अपना मानते रहे, अपने को भूल गए। उसी स्वरूप में आ जाओ। जितने शास्त्र हैं सबका कहना एक ही है। और जब तक नौकरी में थे तब तक तो आप अपने व्यस्त रहे, लेकिन अब नौकरी के बाद, और बच्चे भी फौज में ही हैं दोनों से, अब सही रास्ते में आ जाओ। हम आपको प्रार्थना करते हैं, हमारी बात मान लो। जो नाम स्वामी जी महाराज के पंथ से मिला है उस नाम को जपो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का, और आश्रित हो जाओ। आश्रित हो जाओगे तो वो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। नहीं तो ये मन की चाल को आप अगर साधक हैं तो जानते हैं कि एक क्षण में आकाश में बैठा मिलेगा शुद्ध और दूसरे क्षण में नाली में गिरा मिलेगा। इसका कोई भरोसा मन का नहीं है। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक इस मन का भरोसा नहीं है।
ये एक क्षण में वैराग्य धारण करता है और एक क्षण में राग में युक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका स्वभाव क्या है। सही फरमाया। तो हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर उनका स्मरण करते हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा चलें। तो हमें सहारा है भगवान का, वही हमारी आत्मा है, दो नहीं है। मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या से सवाल हल किया जाता था। आज भी पढ़ाई में ऐसा होता होगा, मानी संख्या इतनी तो सवाल हल हो जाए। तो मानी संख्या गुरुदेव ब्रह्म, मानी संख्या राधा कृष्ण ब्रह्म, मानी संख्या स्वामी श्री हरिदास जी। अब यहां से शुरू करो और उनकी शरण में होते हुए तो इतनी तन्मयता हो जाएगी कि आपका विस्मरण हो जाएगा, वही केवल बचेंगे। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक बचे, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे भक्ति से आओ, चाहे योग से आओ, पूरी सृष्टि में एक ही बचे। चाहे वासुदेवा स्वरमित, चाहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, चाहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, चाहे ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, किसी भी तरह से आओ एक। तो सही ढंग से लगो। बहुत कृपा है भगवान की कि आप परमार्थ में लगे हो, पर उसको दुचित मत रखो। दुचित कब हो, परितोष न लाए।